हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों आरसीआईटी एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के बेहतर भविष्य की हम कामना करते हैं, बेहतर उज्जवल आपके भविष्य की कामना करते हैं। बहुत अच्छे आप एग्ज़ाम में नंबर लाएँ, इसी की हम कामना के साथ आज का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मान लें कि सेल B2, B1, B3 में कुछ संख्यात्मक मान है। इन सेलों में मौजूद मूल्य को औसत पाने के लिए कौन सा सही सूत्र है। यानी एमएस एक्सेल का प्रश्न जो है वो फॉर्मूलों का भी आ सकता है या फिर अन्य कोई भी थ्योरिकल प्रश्न भी आ सकता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल प्रश्न है। अगर आपने प्रैक्टिकल पढ़ा होगा आपके सेंटर पे जहाँ पर आप पढ़ने जाते हो तो आपको ये मालूम होगा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आपको B1, B2 जो सेल्स के नाम है ना और B3 इनका अगर एवरेज निकालना तो आपका फॉर्मूला रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि आपको इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन V1 से B3 ब्रैकेट ऑफ एंटर करना है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो आप B1 से B3 तक के सेल्स का एवरेज निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। इसका प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि औसत निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आप एवरेज फंक्शन यूज़ में लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी गति की मोबाइल संचार टेक्निक है। यानी कि मोबाइल संचार जो है, मोबाइल कम्युनिकेशन की सबसे तेज गति की जो है टेक्निक कौन सी है। ऑप्शंस हैं 4G LTE, 4G WiMAX, 4G HSPA प्लस या फिर 3G। और इसका सही जवाब है मित्रों, आप सभी को मालूम है 4G LTE, जो कि जियो को आपको मिलता है ना 4G LTE नेटवर्क। तो ये आपका कैसा नेटवर्क है, सबसे तेज नेटवर्क है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, लास्ट टाइम एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा चार्ट है जिसमें केवल एक ही डेटा श्रृंखला होती है और सारे मान सकारात्मक होते हैं। इसका सही जवाब है मित्रों पाई चार्ट, ऑप्शन बी। पाई चार्ट का क्या होता है देखिए, लाइक यहाँ पर कोई वैल्यूज़ दी गई हैं अलग अलग और इनको आपको इसमें प्रदर्शित करना है। तो जैसे किसने कितना कितना प्रतिशत दायरा लिया हुआ है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं कि भारत सरकार की टोटल अर्निंग जो होती है वो कृषि से भी होती हैं, वो इंडस्ट्रीज से होती हैं, सर्विसेज से होती हैं, ठीक है, सरकारी विभागों से होती हैं या फिर मजदूरियों से होती हैं, इनकम टैक्स से होती हैं। तो किससे कितनी कितनी होती है, इनकी भागीदारी आपको देखनी है तो आप किसका यूज़ करेंगे, पाई चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का भी आ गया कि कंट्रीब्यूशन किस किस का कितना कितना है, भागीदारी कितनी कितनी है, और केवल सकारात्मक मान भी आए तो भी पाई चार्ट आप काम में लोगे। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं लाइनेक्स, गूगल क्रोम, MS DOS या फिर गूगल एंड्रॉयड। और इसका सही जवाब जो है वो है दोस्तों गूगल क्रोम, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी लाइनेक्स, MS DOS और एंड्रॉयड ये तीनों ही किसके उदाहरण हैं, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, ठीक है। बाकी गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है तो ये इसका उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है 5वां, MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है। वाई वी आर यूजिंग प्राइमरी की इन MS एक्सेस। ऑप्शंस हैं, यह जानकारी पुनर्प्राप्ति को तेजी बनाता है क्योंकि प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है। दूसरा है, प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सॉर्ट किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही। यह टेबल में डुप्लीकेट डेटा की एंट्री नहीं देता, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। MS एक्सेस में प्राइमरी कुंजी एक तो पुनर्प्राप्ति को तेजी बनाता है, वापस डेटा फास्ट मिल जाते हैं। दूसरा स्वचालित होती है, ये ऑटोमेटिक होती है। और तीसरा इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को ये रोक देता है। तो तीनों इसके सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा चिन्ह जो है वो फाइल के नाम में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि जब आप MS वर्ड में फाइल सेव करते हैं तो ऐसा कौन सा चिन्ह है जो आप उसके नाम में नहीं लिख सकते। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, दूसरा है अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, तीसरा है डॉट या फिर चौथा स्पेस कैरेक्टर। उसका सही जवाब है मित्रों प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं। ये वाला हम निशान किसी भी फाइल को सेव करने में यूज़ में नहीं ले सकते। बाकी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स ले सकते हैं, डॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद, निम्न में से फाइल फोल्डर को रिसाइकल बिन से भी स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। यानी कौन सा बटन दबाएंगे कि कोई भी फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से डिलीट हो जाए। तो इसका सही जवाब है मित्रों शिफ्ट प्लस डिलीट,
ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपके सामने एक कमेंट प्रदर्शित कर रहा हूँ। इस कमेंट में आप देखिए स्टूडेंट ने लिखा है कि सर आपके यहाँ से मैंने पढ़ाई की थी और मेरी कितनी प्रतिशत बनी है। आप देख सकते हैं 90% बनी है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, उन्होंने पूरी अपनी जो पढ़ाई है वो वैकेंसी गुरु से की है। वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप से पढ़ा है, वेबसाइट से पढ़ा है, यूट्यूब चैनल से। अगर आपने अभी तक भी वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइए, वैकेंसी गुरु RSCAT मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर 99 रुपीज़ का आपको कोर्स दिया गया है। ये खरीदने के बाद आपकी कंप्लीट तैयारी 2 या 3 दिन में आराम से हो जाएगी और आपकी बेहतर परसेंटेज बन पाएंगी। अगला चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। विंडोज़ 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडो जो है प्रदर्शित करने की अनुमति देता है? कौन सा ऑप्शन है जो एक ही स्क्रीन पर 4 विंडो को प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब है स्नैप असिस्ट, ठीक है। स्नैप असिस्ट के प्रयोग से आप एक स्क्रीन पर 4 विंडो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल को बंद करने के लिए कौन सा तरीका सही है? अगर आप पावरपॉइंट में किसी फाइल को बंद करना चाहते हैं, फिर MS वर्ड में, एक्सेल में किसी में भी फाइल को बंद करना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप फाइल मेन्यू में जाएं और क्लोज पर क्लिक करें, बिल्कुल सही है। दूसरा, आप कीबोर्ड की शॉर्टकट Ctrl+W दबाएं, ये भी सही है, ठीक है। आप विंडो के ऊपरी भाग में दाएं साइड में दिखाए गए क्लोज बटन का यूज़ करें, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है, ठीक है। उपरोक्त सभी तरीके से हम पावर पॉइंट की फाइल को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। पावर पॉइंट दृश्य जो केवल शीर्षक और बुलेट ही प्रदर्शित करता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पावर पॉइंट का एक कौन सा व्यू है जिसमें केवल टाइटल और बुलेट्स दिखाई देते हैं? आउटलाइन व्यू कहलाता है। केवल आउटलाइन उसमें दिखाई देंगी, ठीक है। तो आउटलाइन व्यू है जिसमें केवल बुलेट्स और हेडिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल में खालिस्तान पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है, यानी रो व कॉलम को जो क्रॉस करता है क्या कहलाता है? रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन सेल कहलाता है मित्रों, सेल कहलाता है, याद रखना। और MS एक्सेल में टोटल 10,48,576 तो रो होती हैं, ठीक है। और टोटल कॉलम होते हैं 16,384 और ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं और इन दोनों के मल्टीपल्स हैं। जो वैल्यू आएगी वो बनेगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स, यानी टोटल कितनी सेल होती है, दोनों का मल्टीपल होता है। ये प्रश्न नहीं बनता टोटल नंबर ऑफ सेल का, बट रो और कॉलम का बन सकता है। आगे हम चलते हैं। इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब क्या है? मित्रों, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट शब्दावली में होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखें इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर पूछा जाए ISP का प्रोनाम क्या होता है तो आप जवाब देंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने को सक्षम बनाता है? यानी कौन सा एक ऐसा बटन है जिसके साथ आप किसी स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे एक से ज़्यादा स्लाइड। तो इसका सही जवाब है Ctrl+ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। आप कंट्रोल बटन के साथ जितने भी स्लाइड्स पर क्लिक करोगे सारे स्लाइड वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगला है, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है? यानी कि भूतित यानी वाटरमार्क। आप याद रखें, वाटरमार्क जो होता है वो क्या करता है, कहाँ डलता है? टेक्स्ट के पीछे डलता है पेज में। तो इसका सही जवाब है भूतित छवि यानी घोस्टेड टेक्स्ट डालने के लिए वाटरमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन C सोचा था उन सभी का सही जवाब है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाना है। आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है आपके अपने परिवार वैकेंसी गुरु के लिए लाइक और शेयर करना, वो आप जरूर कीजिए। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस हैं हार्ड डिस्क, रोम, रैम या फिर CDR। उसका सही जवाब है दोस्तों CDR। CDR एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, बाकी हार्ड डिस्क, रोम, रैम ये अन्य मेमोरी के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। खालिस्तान MS एक्सेस 2010 विंडोज़ के शीर्ष पर दिखाई देता है जो डेटा बेस फाइल या फिर फाइल का पाथ प्रदर्शित करता है। यानी कि टाइटल बार पूछ रहा है क्योंकि शीर्ष पर तो टाइटल बार ही होता है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, याद रख लेना शीर्ष पर जो प्रदर्शित होता है टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार पर क्या क्या प्रदर्शित होता है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मित्रों, टाइटल बार पर क्या क्या प्रदर्शित होता है ये भी सुन लीजिए। टाइटल बार पर एक तो किसी भी फाइल का नाम और किसी भी प्रोग्राम का नाम प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड माना जाता है? सबसे ज़्यादा मजबूत पासवर्ड कौन सा है?
जिसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखा हो, ये भी गलत है, ये भी वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। इसका सही जवाब है ये वाला। अब आप बोलेंगे सर कैसे ये जो है ये वाला सही है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी मजबूत पासवर्ड में एक अक्षर बड़ा होता है, यानी कैपिटल एक लेटर होता है कैपिटल, एक स्मॉल लेटर होता है कम से कम बता रहा हूँ, एक स्मॉल, कम से कम एक नंबर होता है, और कम से कम एक चिन्ह होता है, सिंबल होता है। ठीक है, तो चारों जिसमें होंगे वो क्या रहेगा, एक मजबूत पासवर्ड रहेगा। तो आप देखिए इसमें चारों हैं, कम से कम एक बड़ा अक्षर है, कम से कम एक छोटा अक्षर भी है, कम से कम एक चिन्ह भी है, कम से कम नंबर भी है, यानी कि जिसमें चारों। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका नाम राजेश है, तो राजेश में आर बड़ा लिख दिया आपने, ए छोटा, जे छोटा, फिर ई छोटा, फिर एस बड़ा लिख दिया एस, और एच छोटा लिख दिया, फिर @2 3 4। तो आपने इसमें सारी चीज़ें ले ली, बड़ा अक्षर भी ले लिया, छोटा भी ले लिया, @ का साइन भी ले लिया, सारी चीज़ें ली। इसका मीन क्या है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। अगला, और आप सभी को मैं एक राय देना चाहूँगा, आप अपना जो मोबाइल फ़ोन पासवर्ड रख लेते हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रख लेते हैं ना, आजकल ये पासवर्ड रखना बंद करो मेरे भाइयों, और आप एक मजबूत पासवर्ड रखो, क्योंकि आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैक हो रहे हैं, वो अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, वो इन्हीं कारणों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आप अपना पासवर्ड क्या रखते हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, ऐसे। तो इनको बंद करो। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। कंट्रोल और एल्ट कुंजी का संयोजन कुंजी है, बिल्कुल सही है, कंट्रोल और एल्ट को संयोजन कुंजी कहते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक को और स्क्रॉल लॉक को टॉगल कुंजी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों इसके सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईमेल से तात्पर्य है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पर याद रखना, इंटरनेट या कंप्यूटर शब्दावली में कहीं पे भी ई आ जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। लाइक ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ऐसे। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को बराबर, यानी बाएं और दाएं साइड के दोनों किनारों से बराबर कर देता है? आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा अलाइनमेंट है जो पैराग्राफ की दोनों साइड की लाइनों को बराबर कर देता है, जिसमें पैराग्राफ की दोनों साइड की लाइनें साइडों से इधर से और इधर से बराबर रहती हैं। कौन सा अलाइनमेंट है? और उसका सही जवाब है दोस्तों जस्टिफाई अलाइनमेंट। आप सभी को मालूम है, इनकी शॉर्टकट होती है, सेंटर अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल ई, जस्टिफाई की कंट्रोल जे, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट की कंट्रोल R, और कंट्रोल R किसकी होती है, राइट अलाइनमेंट की। ऐसे शॉर्टकट्स भी होते हैं। मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए। आपने अभी तक वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, डेली लाइव क्लास देखें और डेली वीडियोज़ देखें। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।